सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन को आगे तक सुरक्षित रखने के लिए इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने यह कीमती धन गौतम गणधर को दिया, जो कि इस ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए सक्षम थे। फिर गौतम गणधर ने जम्बू स्वामी को दिया और ऐसे ही यह परंपरा चलते चलते आचार्य अर्हद्वली ने यह ज्ञान धरसेनाचार्य को दिया, जो कि अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे, जो गिरनार की चंद गुफा में रहते थे। जब आचार्य धरसेन वृद्ध होने लगे, तब अपनी आयु निकट जानकर उन्हें आने वाली पीढ़ी की चिंता हुई कि आने वाले काल में ज्ञान धीरे धीरे कम होता जाएगा, लोग सुना हुआ याद नहीं रख पाएंगे। तब उन्होंने दक्षिण में महिमा नाम की नगरी में सम्मिलित हुए आचार्यों के पास एक समाचार पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि योग्य शिष्य उनके पास आकर श्रुत स्कंध की रचना करें। जिस दिन दोनों आचार्य धरसेनाचार्य के पास पहुंचने वाले थे, उससे पहली रात आचार्य धरसेन ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्हें दो सुंदर हष्ट पुष्ट बैल अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए, जिससे वह समझ गए कि दो आचार्य मेरे पास कल सुबह पहुंचने वाले हैं। अगले दिन नरवाहन और सुबुद्धि नाम के दो आचार्य धरसेनाचार्य के पास पहुँचे। उन दोनों ने वहां पहुंचकर आचार्य धरसेन की 3 प्रदक्षिणा दी और उनके चरणों में बैठकर सभी ने नमस्कार किया। तब आचार्य धरसेन ने उन दोनों को योग्य जानकर उन दोनों की परीक्षा ली। परीक्षा में आचार्य धरसेन ने एक आचार्य को एक कम अक्षर वाला और दूसरे आचार्य को एक अधिक अक्षर वाला मंत्र देकर सिद्ध करने को कहा। जब विद्याएं सिद्ध हुई, तब एक मुनिराज के सामने बड़े दांतों वाली और दूसरे मुनिराज के समक्ष एक कानी देवी प्रकट हुई, जिसे देखकर वह दोनों समझ गए कि हमारे मंत्रों में कुछ त्रुटि है, क्योंकि देवियां विकलांग नहीं होती। तब उन्होंने विचार पूर्वक उन मंत्रों को पुनः साधा, जिससे देवियां अपने स्वाभाविक सौम्य रूप में प्रकट हुई। जिस मुनिराज के समक्ष कानी देवी प्रकट हुई थी, उनके मंत्र में एक अक्षर की कमी थी, और जिस मुनिराज के समक्ष बड़े दांतों वाली देवी प्रकट हुई थी, उनके मंत्र में एक अक्षर अधिक था। दोनों मुनिराजों की साधना पूर्ण होने पर उनकी इस कुशलता से आचार्य धरसेन ने जान लिया कि दोनों सिद्धांत सीखने के योग्य पात्र हैं। फिर उन्होंने क्रम से सब सिद्धांत उन्हें पढ़ाए और यह शताभ्यास आषाढ़ शुक्ल एकादशी को समाप्त हुआ। उसी समय देवों ने पुष्पों से आचार्य नरवाहन की पूजा की और उनका नाम भूतबली रखा, और दूसरी ओर आचार्य सुबुद्धि की दंत पंक्ति अस्त व्यस्त थी, उसे देवों ने ठीक कर उनका नाम पुष्पदंत रखा। फिर दोनों आचार्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद धरसेनाचार्य से विदा लेकर अंकलेश्वर में विहार कर गए, जहां उन्होंने चातुर्मास किया। चातुर्मास के बाद आचार्य पुष्पदंत वनवास नगर की ओर चले गए और आचार्य भूतबली द्रविड़ देश की ओर चले गए। फिर आचार्य पुष्पदंत ने 20 सूत्र अर्थात 6 खंडों में प्रथम खंड का कुछ अंश लिखा और अपनी आयु अल्प जानकर शेष भाग पूरा करने के लिए आचार्य भूतबली के पास भेज दिया, और फिर आचार्य भूतबली ने शेष पूरे ग्रंथ की रचना की, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को पूर्ण हुई, और उस दिन चतुर्विद संघ ने षटखंडागम शुद्ध की पूजा की और बड़ा महोत्सव किया, और तभी से यह शुद्ध पंचमी पर्व चल पड़ा। अब यह प्रश्न उठता है कि यह पर्व हम कैसे मनाएं? देखिए, आचार्यों ने बड़ी मेहनत से हमारे कल्याण के लिए इन ग्रंथों को लिखा, तो हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि हम उन ग्रंथों की मात्र पूजा भक्ति ही नहीं, बल्कि उन ग्रंथों को खोलकर पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करना ही श्रुत की विनय है, और यही देव शास्त्र गुरु की परम सेवा है।